दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन का जबरदस्त घमासान टीम इंडिया का प्लेटफॉर्म देखकर खुश है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, 5वें दिन जसप्रीत बुमराह ने मचाया है। गाबा में ऐसा आतंक, विकेटों की झड़ी लगाकर उड़ा दी सितारों से सजी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां कि ऐसा तगड़ा पलटवार भारत की हार को कर डाला एक नामुमकिन सी जीत में तब्दील। उनका चमत्कार देख अभी भी सदमे में पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन? कैसे बुमराह आकाशदीप की आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया ऑस्ट्रेलिया का घमंडी बैटिंग क्रम? कैसे ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में निपटाकर भारतीय बल्लेबाजों ने रच दिया? इतिहास दिखाएंगे। इस घमासान की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दुनिया की दो सबसे महान टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन गाबा में खेला गया, जहां पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने करी 445 रन भी ठोक डाले, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों का पीछा करते हुए भारत की बल्लेबाजी फ्लैप रही। टीम इंडिया के 5 सुपरस्टार्स केवल 74 रनों पर ही घुटने टेक गए थे। उस समय केएल राहुल और रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोशन बनकर आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने 80 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी करी। जी हां दोस्तों, जडेजा और राहुल ने मिलकर टीम इंडिया को 100, उसके बाद 150 रनों के पार पहुंचाया। राहुल ने धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी करी। उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। देखते देखते इस खिलाड़ी ने 8 खतरनाक चौकों की बदौलत 84 रन ठोक डाले, तो रविंद्र जडेजा ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए तूफानी 50 ठोके, 7 चौके और एक बेहतरीन की बदौलत 77 रन बना गए। तो फिर दोस्तों, जडेजा के आउट होने के बाद आकाशदीप और बुमराह ने अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 74.5 ओवर में टीम इंडिया को 252 रनों तक पहुंचाकर फॉलो ऑन का खतरा टाल दिया और भारत की डूबती इज्जत को बचा लिया था। तो दोस्तों, ऐसे में 5वें दिन की सुबह ये दोनों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए मैदान में उतरे थे। आते 76वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए बुमराह ने शानदार चौका लगाया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया को रूबरू करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ये दोनों खिलाड़ी मैदान में सेटल हो पाते, 9वां ओवर लेकर आए ट्रेविस हेड की 5वीं गेंद पर चक्का लगाने के चक्कर में आकाशदीप ने क्रीज छोड़ी और बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि गेंद तो उनसे मिस हो गई, लेकिन विकेट कीपर ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की और आकाशदीप को स्टंप कर एलेक्स कैरी ने पूरी की। पूरी टीम इंडिया को केवल 260 रनों पर समेट दिया था और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 150 रनों की लीड बनाई थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में उतरती, मूसलाधार बारिश होने लगती है और मैच को रोक दिया जाता है। बारिश इतनी अधिक थी कि लंच ब्रेक भी ले लिया जाता है, लेकिन मुकाबला शुरू नहीं हो पाता। हालांकि लंच ब्रेक के ठीक बाद जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी की जोड़ी अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए मैदान में आ जाते हैं और आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण की रणनीति अपनाई। पहले ओवर में बुमराह को तो मार पाना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने गोली की तरह करारा चौका लगाकर इस गेंदबाज का स्वागत किया। तो ओवर की चौथी गेंद पर इस विकेट पर बिल्कुल सामने तीर की तरह गेंद को रॉकेट की रफ्तार से चौके के लिए मारकर ख्वाजा ने टीम इंडिया की टेंशन को और बढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों, रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह ने इस बार तीसरे ओवर में आते ही चौथी गेंद पर ऐसा आतंक मचाया कि उस्मान ख्वाजा के परखच्चे उड़ाते हुए बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया था, जहां गिलिया बिखेरने के बाद उस्मान ख्वाजा महज 8 रन बनाकर
पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने मर्नलब सैन आ चुके थे, लेकिन आते ही उनके लिए भी रन बनाना आसान नहीं था। एक तरफ जसप्रीत बुमराह आग के गोले बरसा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने छुड़ाने शुरू कर दिए थे, तो दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज आज उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। लेकिन तभी सिराज की गेंद पर सिंगल लेकर लब क्षण ने ऑस्ट्रेलिया की लीड को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था। जिस तरीके से मैच की सिचुएशन चल रही थी, ऐसा लग रहा था यह मैच तो बड़ी आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि नहीं, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वह जल्दी ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट गिराकर फिर लक्ष्य को हासिल करना भी अब मुमकिन नहीं बचा था। देखते देखते समय निकलता जा रहा था और दिन का खेल बहुत कम बचा हुआ था। तभी दोस्तों, एक बार फिर बुमराह का जादू चलता है। 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी गेंद पर लब क्षण को अपने जाल में फंसाया, जहां बुमराह की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को दूसरी सफलता भी बहुत जल्द मिल चुकी थी। जनलब हुसैन केवल 1 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब मैदान में मोर्चा संभालने आ चुके थे। मिशेल मार्श 7 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 रन बनाए थे। उनके 2 बल्लेबाज ऑलरेडी पवेलियन लौट चुके थे, 1-2, पर अभी भी उम्मीद थी कि टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर यह लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगी। हालांकि वो काम आसान नहीं था, लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। 8वां ओवर लेकर आए। इस बार आकाशदीप ने मैक्स विनी को अपने जाल में फंसाया और उसी अंदाज में गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट कीपर ऋषभ पंत ने कमाल का कैच लपक कर टीम इंडिया को तीसरा झटका भी दे दिया था, जहां अब भारतीय फैंस तो खुशी से घूमते नजर आ रहे थे। मैक्स विनी 25 गेंद खेलकर केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में अब मैदान में टीम इंडिया को सबसे बड़े दुश्मन बन चुके ट्रेविस हेड आ चुके थे और दोस्तों आते ही अपने करियर का सबसे लाजवाब फॉर्म चल रहा था। इस खिलाड़ी ने मैदान पर टहलका मचा दिया। 9वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह का चौथी गेंद पर एक थप्पड़ की तरह करारा चौका उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में जड़ा तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद को भी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बाउंड्री के दर्शन कराकर उन्होंने 9 ओवर में अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों अब तो भारतीय गेंदबाजों की आंधी में आगे किसी का भी जीतना नामुमकिन था। 10वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने इस बार मिशेल मार्श को भी ऋषभ पंत के दस्तानों में कैच करवाकर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया था, जहां मार्च भी केवल 2 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब मैदान में भेजा गया था स्टीव स्मिथ को। आते इस खिलाड़ी ने शानदार चौका भी लगाया, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए स्टीव स्मिथ को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के कमाल के कैच की बदौलत पवेलियन का रास्ता दिखाकर आधी ऑस्ट्रेलिया को केवल 33 रनों पर ही ढेर कर दिया था। ऐसे में मैदान में दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी मौजूद थे। आधी एलेक्स कैरी ने सीधा टीम इंडिया पर धावा बोल दिया। सिराज की गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने इस गेंदबाज का स्वागत किया था और अपने खतरनाक इरादे भी टीम इंडिया को दिखाए थे। 13 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन बनाकर भारत पर 230 रनों की लीड बनाई थी। हालांकि इस मैच में ट्रेविस हेड आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी 60 रन के स्कोर पर 17 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर आउट हो बैठे, जहां इसके बाद कप्तान पेट कमिंग्स और एलेक्स कैरी ने आखिरी में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। ये दोनों बल्लेबाज काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते ही जा रहे थे, लेकिन 85 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने कमिंग्स को आउट कर दिया था और वह 22 रन बनाकर आउट हुए थे और उनके आउट होने के बाद स्टार्क बल्लेबाजी करने उतरे। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 19 रन के स्कोर पर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया था। उनके 7 विकेट गिरे थे। इस मैच में एलेक्स कैरी 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो स्टार्क ने भी 2 रन बनाए थे और इस मैच में भारत की तरफ से गेंदबाजी में बुमराह को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो सिराज और आकाशदीप ने 2-2 विकेट लिए थे। अब दोस्तों ये मैच जीतने के लिए भारत को 275 रन बनाने थे और जब इसके बाद भारत
275 रन बनाने थे कि टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर इस मैच में जायसवाल और केएल राहुल ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलवाई, लेकिन बारिश की वजह से यह मुकाबला बार बार बीच में रुकता ही जा रहा था। और दोस्तों, इसके बाद बारिश नहीं रुकने की वजह से इस मैच को यहीं पर ड्रॉ कर दिया गया। यानी कि दोस्तों, तीसरा टेस्ट मैच पूरी तरह ड्रॉ हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जहां शुरुआत में लग रहा था कि भारत की टीम यह टेस्ट मैच हार जाएगी बुरी तरह, लेकिन इसके बाद इस टेस्ट मैच में भारत की टीम ने फॉलो बजाने के बाद ही इस टेस्ट मैच का पूरा रुख मोड़ दिया। और दोस्तों, यह टेस्ट मैच पूरी तरह अब ड्रॉ हो चुका है। और दोस्तों, भारत की टीम अपनी दूसरी पारी में 8 रन बना पाई थी बिना कोई नुकसान पर, और यह टेस्ट मैच दोस्तों ड्रॉ हो गया। और दोस्तों, यह सीरीज भी अब 1-1 की बराबरी पर खड़ी हो चुकी है। यानी कि आखिरी 2 टेस्ट मैच अब भारत की टीम को जीतने होंगे। WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को मौका दिया था इस टेस्ट मैच को भी अपने नाम करने का। इसे अब चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आप बुमराह और आकाशदीप के इस कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।